कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो नया दिन नया व्लॉग, और आज सैटरडे का दिन है और आज मैं सुबह से जागी हुई हूँ। जब से प्रॉब्लम हुई थी पाकिस्तान में, तो मेरी आदत है मैं जैसे ही रात में उठती हूँ ना तो मैं ना अपना यूट्यूब देखती रहती हूँ। और अगर आप मेरा यूट्यूब में देखेंगे तो आपको सारे के सारे जो है ना वो सिर्फ एंकर्स और न्यूज़ ही नज़र आएगी। तो उसके बाद फिर मैंने 3 बजे देखा, 4 बजे, 3-4 बजे के टाइम, 3 बजे के टाइम शायद देखा था कि इंडिया ने जो इतने नॉन स्टॉप जो ड्रोन्स भेजे थे उससे इतना प्रॉब्लम हुआ था। और उसके बाद जब हमारे DGISPR आए थे और फिर उन्होंने जो कहा कि उनके जो एटीट्यूड था ना उससे लग रहा था कि आज हम सही से जवाब देने वाले हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान को डिग्रेड करता है तो उनको पता चल गया होगा पाकिस्तान कभी भी डिग्रेड नहीं होता, पाकिस्तान हमेशा ए ग्रेड ही रहता है। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो पाक आर्मी है और उनके होते हुए तो जैसे हमारी पाकिस्तान की पाक आर्मी है, एयरफोर्स है, बहरिया है, नेवी, मतलब सारे जो तीनों के तीनों हमारे आर्मी के डिपार्ट्स हैं, तो उनके होते हुए तो जब भी तो हम इतनी पुरसुकून नींद सोते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जनाब हमारे हम लोगों की जो हिफाजत की कमान जो है वो बहुत सिक्योर हाथों में है। और अल्हम्दुलिल्लाह जो वो कहते हैं ना, पलट के झपटना झपट के पलटना तो जो पाकिस्तान ने किया, और उसके बाद जो है किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ज़िंदा कौम थे, ज़िंदा कौम है और हमेशा ज़िंदा कौम ही रहेंगे। और इंशाल्लाह सब बंद होना चाहिए, क्योंकि पता है क्या होता है, ये सब जब वॉर्स होती हैं, सब कुछ होता है, इसमें इंसानी जानें ज़िया होती हैं, चाहे वो किसी भी तरफ की हो, यहाँ की हो या वहाँ की हो। तो ये पता नहीं ये जो वहाँ की जो गवर्नमेंट है और जो जिस तरह की वो अग्रेसिव और मतलब प्रो मुस्लिम जो है और जिस टाइप के वो लोग हैं, तो उस टाइप का तो आपको पता है कि गोडी मीडिया कहते हैं, जो उन्होंने कराची में भी कब्ज़ा कर लिया, यहाँ भी कब्ज़ा कर लिया, पोर्ट भी उड़ा दिया, और फिर ना मतलब कितनी गलत फेक न्यूज़ और ये सारा कुछ। तो बस इनको जवाब देना बहुत ज़रूरी था, और माशाल्लाह से हमारी आर्मी ने जिस तरह से जवाब दिया है तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग हमेशा फ़ख्र करते हैं। ऐसे ही नहीं फ़ख्र करते भाई, हम पाकिस्तानी कौम हैं पाकिस्तान में इंटरनली कुछ भी चलता हो, जो भी हो, लेकिन जब हम कहीं भी जाते हैं ना फ़ख्र से, तो फिर हम कहते हैं कि नहीं भाई हम पाकिस्तानी कौम है, पाकिस्तान से हैं। और हमेशा हमें इस बात पे फ़ख्र रहता है कि हम कहीं भी चले जाएँ तो हम बड़े प्राउडली कहते हैं यार हम पाकिस्तानी हैं। तो जनाब ये तो हो गई चीज़ें। व्लॉग तो मैंने कल से बना के रात से ही बना रही थी, और वो व्लॉग जो है मैंने लगाया ही नहीं था। अभी उसी के साथ ये क्लिप एडिट कर दूंगी, आगे जो व्लॉग है वो आप इंजॉय कीजिएगा। आज सैटरडे का दिन है और अभी हम लोग बाहर कहीं जा रहे हैं रिताज को लेके, और थोड़ा सा ना मुझे सामान वगैरह भी लेना था, तो घर का नहीं लेना था, अरीशा के लिए लेना था, तो वो लेने जा रही हूँ। और बस जाती हूँ फिर आती हूँ, और साथ साथ आपके साथ व्लॉग भी बनाती जाऊँगी, तो आपके साथ व्लॉग भी मैं शेयर करूँगी। आपको लजानिया ये अच्छा, पिज़्ज़ा बिरयानी लजानिया आपका फेवरेट है हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हैं आप सब खैरियत से होंगे। और दुआ सामने आगे किया करूँ। तो ये मैं अभी व्लॉग बना लिया था, व्लॉग बना के आजकल लगा लिया, तो मैंने कहा चलो जब रोज़ व्लॉग डालना है तो फिर रोज़ बनाना भी तो पड़ेगा ना। तो मैंने कहा चलें जी अभी बना लूँ। आपको पता था कल समोसों पे हमारा व्लॉग ख़त्म हुआ, तो समोसों के साथ क्या हुआ है मैं दिखाती हूँ। समोसे खाए नहीं, वो रखे हुए देखें, 4 समोसे बच गए, और मैंने 2 खाए, और 2 खाने के बाद मैंने चाय पी। उसके बाद जो मुझे उल्टियाँ लगी, अल्लाह माफ़ करे, मैं मीठा बिल्कुल नहीं ले सकती, चाय जो थी वो शुगर वाली थी। तो अभी रात के लिए जो है मैं ये खिचड़ी बना रही हूँ, नरम वाली जो खिचड़ी होती है ना, इतनी ही मज़े की होती है। इसमें बघार ऊपर से डालूँगी, सिर्फ इसमें ऐसे ही इसको पानी डाल के चढ़ा दूँगी, इसको पकने दूँगी थोड़ी देर, और जब ये पक पक के बिल्कुल गल जाएगी, तो इसके बाद जैसे हम दलिया बनाते हैं ना, वैसी नरम वाली खिचड़ी बनाऊँगी। आज मेरा बड़ा दिल चाह रहा था, क्योंकि कल का अचार गोश्त भी रखा हुआ है, तो रिताज जो है अचार गोश्त शौक से खाती है, रिताज खिचड़ी भी बहुत शौक से खाती है, नरम वाली चम्मच से। रिताज हलीम बहुत शौक से खाती है, तो इस तरह की चीज़ें शौक से खा लेती है ना। तो मैंने सोचा कि अभी मैं खिचड़ी बना लूँ, और मुझे बताइएगा ये वाली खिचड़ी किस किस को पसंद है। मुझे मूंग की दाल की खिचड़ी इतनी पसंद नहीं है, मुझे ना मूंग की दाल से ज़्यादा जो है ना मसूर की दाल की खिचड़ी अच्छी लगती है। और ये खिचड़ी जो है ना, इसके ऊपर मैं बघार ऊपर से डालूँगी हरी मिर्चें, और साथ में जो है अल्लाह आपको नेकी दे, लहसुन ज़्यादा होगा, हरी मिर्चें
और ज़रा सा ज़ीरा अगर डाला तो, वरना ज़ीरा ना भी डालो तो चलेगा। तो बस उसका जो है घी का, देसी घी का बघार हो जाएगा। तो पानी इसमें ज़्यादा डलते क्योंकि चावल यहाँ पे आपको पता है एक ही तरह के चावल होते हैं ना। अच्छा, मुझे खिचड़ी जो है ना, पाकिस्तान में जो टूटे टूटे चावल होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कनकी कहते हैं, पता नहीं क्या, टूटा कहते हैं, पता नहीं कौन सा कहते हैं, उसकी जो है ना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है। एक सेकंड, ये बिरयानी के राइस है ना, इतनी जल्दी गलते नहीं है और उस तरह से टूटते भी नहीं है ना। शायद कॉल आ रही है किसी की, किसकी कॉल आ रही है बाबा, घर से लग रहा है किसी की आ रही है। बॉटम पे यहाँ पे व्हाट्सअप तो आपको पता है कि है नहीं, बॉटम ही है, तो बॉटम पे ही कॉल आ रही होगी, मिस कॉल आ रही है। चलिए मैं देखती हूँ। यार ये किसी प्रॉपर्टी में से आ रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। की कॉल है, लो अनाया की कॉल है। वीडियो कॉल वीडियो नहीं, उनकी डायरेक्ट कॉल की है ना, बात करो। हेलो। बस ये पानी बहुत ज़्यादा है, इसी में गलेंगे, गल के पक के आधे घंटे में तैयार होगी खिचड़ी है। ये उबाल आ जाए तो फिर मैं इसको कवर करूँगी। तो मुझे आज बैठना है रात में। ये सब सामान जो है ना, मुझे ये सारा सामान मुझे भेजना, सब ऐसे ही पड़ा हुआ है इसके अंदर, और बड़ा प्यारा प्यारा इतना महंगा महंगा सामान है। देखिए मैंने सब ऐसे ही रखा हुआ है। आप सिर्फ शूज़ देखें कितने प्यारे प्यारे, ये सब मैंने ऐसे ही पैक करके रखे हुए। तो इन सब को ना मैंने अभी सही से रखना है। इतनी प्यारे प्यारे से सबके बॉक्स हटाए थे। ये देखिए, ये तो मेरे हैं, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसे अपने लिए लिए, वरना मैं नॉर्मली पहनती नहीं हूँ, लेकिन मुझे अच्छे लग रहे थे तो मैंने ले लिए। तो अल्लाह, तो ये सब के गत्ते हटा के, मेरे पास बड़े बड़े शॉपर थे, ये डे टू डे से जो मैं सामान लाई थी ना, बड़े बड़े शॉपर्स आए थे, तो उसमें डाल के रखा है। अब आज ये सब मैंने ना थैलियाँ हटा दी थी। अब ये देखें ना, ये ज्वेलरी कितने से मंगवाई हुई है, अलग अलग जगहों से मंगाई हुई है। देखें ज्वेलरीज देखें। तो ये सब ना मैं एक बॉक्स में पैक करूँगी और ये सब कुछ ना मैं कार्गो में डाल दूँगी। तो बहुत मज़े मज़े की चीज़ें हैं। भूख लग रही है, बस खिचड़ी पक रही है, फिर मम्मा बेटी साथ साथ खाएंगे, बात कर लो जब तक आप फ़ोन पे। ये जितना भी सामान है ना, ये सब जाने वाला है। ये देखें सब कुछ बड़ी प्यारी प्यारी सी, फिर मैं तफसील से दिखाऊंगी। ये तो मैंने जवेरिया के लिए ली है, अच्छी लग रही थी मुझे। ये देखें, ये नॉर्मली बच्चे ना थोड़े से वैसे शलवार कमीज़ पहनते हैं ना, तो इसमें अच्छा लगता है। तो ये देखें, ये नेल पॉलिश है, ये जेल नेल पॉलिश होती है ना, वो है। तो बहुत 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 चीज़ें मंगा के रखी हैं, लेकिन मसला ये है इनको ना समेटना है, समेट के। ये देखिए, ये मैंने अपने लिए मंगवाए थे, मुझे इतने कोई प्यारे लग रहे थे। ये जो मेरी चीज़ें मैं उनको अलग हटा दूँगी, अभी तो सब ऐसे ही रख दिया मैंने। जो पैक करूँगी ना, ये देखिए मुझे बड़े प्यारे लग रहे थे मैंने अपने लिए लिए हैं। ये देखिए, आप लोग बताइएगा, मुझे ऐसे झुमके बहुत पसंद हैं। ये सब शूज़ वगैरह भी मंगाए में, देखें बहुत 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 सामान मंगाया हुआ है। तो ये सब चीज़ें जो है ना यहाँ पे रखी हुई हैं। अभी ना इसमें से ना सब चीज़ें मैं सही करके और फिर इनको रखूँगी। अभी मैं ऐसे ही फैला हुआ होता है, मैंने कहा इनको एक ही दफ़ा पैक करूँगी। अब मैं जो है नेक्स्ट वीक में कार्गो निकालने वाली हूँ, तो उससे पहले ना ऐसा कोई बड़ा बॉक्स लूँगी, उसके अंदर सारी ज्वेलरी वगैरह डाल के और उसको कपड़ों के साथ ना वैसे ही रैप करके। मैंने कहा सामने आके बता देती हूँ, लोग कहते हैं सिर्फ आप ना वो दिखाती रहती हैं फर्श। तो इसको ना ज्वेलरी जितनी है ना, तो इसको मैं ऐसे ही जैसे जो टॉवल होता है ना, उसी के अंदर रैप करके बॉक्स में डाल के और इसको पाकिस्तान में भेज दूँगी। ख़राब नहीं होगी, मैंने बहुत जल्दी मंगा ली थी क्योंकि आने जाने वाले थे, तो मैंने मंगवा ली थी। मेरा बहुत सारा सामान आना है। बेसिकली जो हमारे नेबर है उनका पाकिस्तान से जितना भी सामान आता है वो सब मैं ही लेकर आती हूँ। कितना कितना तो मैं खुद कैरी करके लाती हूँ, बाकी जो उनको पेमेंट्स करनी होती है, उनको ड्रेसेस मंगवाने होते हैं, तो सब मैं मंगवा देती हूँ। तो इस तरह जिस तरह मुझे भी कुछ चाहिए होता है तो वो लोग हेल्प आउट कर देते हैं। तो ये हमारा आपस में यहाँ पे देखें कितनी मोहब्बत चलती है, लोगों में मोहब्बत है। अगर यही चीज़ ऊपर लेवल पे भी मोहब्बतें हों तो फिर पता नहीं क्या ही बात हो जाए। तो मैंने बहुत तकरीबन, आपको पता है मेरा 20 kg का सामान है और वो बाय एयर ख़ुद लेकर आ रहे हैं।
यानी कि जब मेरे नेबर हैं तो उनके ना मदर और फादर आ रहे हैं, वो बाय एयर खुद मेरा 20 kg का सामान अपने बैग में डाल के लेकर आ रहे हैं। तो बड़ी बात होती है, इतना सामान कोई किसी का कैरी करके नहीं लाते हैं। तो उसमें बड़े प्यारे प्यारे से हमने ड्रेस मंगवाए, साड़ियाँ मंगवाई हैं। ज़्यादातर जो है साड़ियाँ हैं, ड्रेस तो कम ही हैं। तो इंशाल्लाह आएंगे तो मैं आपको दिखाऊंगी। इस वीक में नहीं, नेक्स्ट वीक में आ जाएंगे। तो मेरे पास सिर्फ ये वीक हो रहा है कि मैं सब तैयारी कर लूँ। तो नेक्स्ट वीक में जैसे ही वो सामान आएगा तो फिर मैं कार्गो पैक करके निकाल दूँगी, तो सब पाकिस्तान पहुँच जाएगा। 40 डेज़ लग जाते हैं। तो अगर मैं मई के एंड में भेजूँगी तो जून छोड़ के जुलाई के बिल्कुल स्टार्ट में ना पहुँच जाएगा। तो जब तक मैं भी पहुंच जाऊंगी वहाँ पे तो कोई भी कार्गो खोलेगा नहीं, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगी तो उसको कोई खोलेगा नहीं। लास्ट टाइम भी जब मैं पहुंची थी तो फिर मैंने ही जाके कार्गो खोला था, तो वो फिर रखा रहेगा। तो उसमें मेरे बहुत सारे कपड़े हैं जो मुझे ना अल्टर करवाने हैं, क्योंकि सारे लूज़ लूज़ हैं और कुछ मैंने नए नए पहने ही नहीं थे। तो वो सब कुछ मैंने भिजवा दिया। यहाँ पे इतना कोई सामान हो गया ना, यहाँ बहुत सामान हो जाता है। तो मैंने वही सोची थी, मैंने कहा कि सारा सामान जो है ना मैं निकाल के बस ख़त्म कर दूँ इसे घर से, ताकि मुझे सुकून का सांस है। किचन में भी बहुत सामान हो गया है। तो ये होता है जब आप कार्गो निकालते हो ना तो वो फिर एडजस्ट कर देते हो, बहुत सारे एक्स्ट्रा सामान भी निकल जाता है कि यार अब जा ही रहा है 80 kg है तो 90 kg चला जाएगा, 30 dirham एक्स्ट्रा दे देंगे तो 10 kg का और सामान एक्स्ट्रा पाकिस्तान चला जाएगा। तो वहाँ वो चीज़ें यूज़ में आ जाती हैं। इतने सारे लोग हैं, इतनी सारी चीज़ें, तो सब हो जाता है यूज़ में। तो मैं तो खाने पीने का भी सामान भेज देती हूँ, वो सामान जो ख़राब नहीं होता है ना लॉन्ग टाइम तक, तो मैं तो वो भी भेज देती हूँ। सारी चीज़ें चली जाती हैं, हल्की फुल्की इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स भी चले जाते हैं, जैसे ओवन है, इस टाइप तक की चीज़ें सब आराम से चली जाती हैं। माइक्रोवेव, जूसर, इस्त्री और गारमेंट्स का, ज्वेलरी, शूज़, जितना भी ये सब सामान आराम से चला जाता है। मेरा तो एक मोबाइल भी चला गया था, वरिशा के पर्स में था, पता नहीं था, लेकिन खुला नहीं था सामान। दो मोबाइल भी कार्गो में चले गए थे पाकिस्तान, तो खुला नहीं था कार्गो। तो अंदाज़ा हो गया कि एक आध मोबाइल भी अगर हो छोटा मोटा तो चला जाता है गलती से। बाकी हाँ, LCD वगैरह जो है वो ना कार्गो में चली तो जाती हैं। इसका एक बॉक्स तैयार करना पड़ता है लकड़ी का, उसमें होता है। लेकिन ना अभी मसला ये हो रहा है कि पोर्ट के ऊपर ना 3 महीने सामान होल्ड हो जाता है, जो इलेक्ट्रॉनिक है ना, तो वो 3 महीने में आपका सामान ही बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो वरना तो यहाँ तो इतनी सस्ती सस्ती LCD यूज़ में आपको 200-200 dirham में मिल जाती हैं कि आप बस उसको यूज़ कर लें। और हम लोग ऐसे भी नहीं लेके जा सकते क्योंकि उस पर टैक्स लग जाता है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। तो बाकी तो सब चीज़ें यहाँ पे ना, पहले तो ये था, अभी बहुत पहले तो 10-10 दिन में कराची में सामान पहुँच जाता था। पहले मेरे कितने जानने वाले ऐसे थे जो कोविड के अंदर शिफ्ट हुए थे पाकिस्तान, पूरा पूरा सामान रैप करके भेज दिया था पाकिस्तान। तो इतना सस्ते में चला गया था। पहले 1.5 रुपया kg था, अभी तो 1.5 dirham का, अब 3 dirham का हो गया। तो मैं जिनसे करवाती हूँ तो 3 dirham से भी थोड़ा कम ही कर लेते हैं राउंड में ना, तो अच्छे प्राइस दे देते हैं। रिताज से इतनी ज़्यादा हिल गई हैं। रिताज यहाँ पे आती है ना तो इनको किसी करती है, तो सारी की सारी रिताज को किसी करती है। तो इतने ज़्यादा ये लोग हो गए, इनको पता है कि रिताज आएगी, क्योंकि रिताज जी इनको फीड करवाती है और रिताज जी इनको किसी करवाती है। अभी देखना रिताज आएगी, किसी करेगी। रिताज जरा जिस तरफ ये किसी करेगी ना उसी तरफ जाएंगी। रिताज इस तरफ किसी करो सबको। ये देखें अभी आई, इस तरफ आ, अभी आएगी, अभी आएगी, छोड़ो 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 छोड़ो, आएगी। ये देखें ये देखें ये देखें ये देखिए, ये सब रिताज की तरफ आती है, देखें क्योंकि रिताज इनको खिलाती है ना, तो ये लोग इतनी वो है कि सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा। ये देखें ऑरेंज वाली भी इसी तरफ आ गई। ये रिताज जिस तरफ करेगी ना तो इसको मतलब इसकी तरफ ना वो आती है। तो मतलब जानवर जो होता है वो बहुत जल्दी जो है वो हिल जाता है। और अभी तक जो मेरा ये उबाल नहीं आया इसमें। Where is my spoon? मेरा दिल कर रहा है कि मैं कोई पाकिस्तानी ड्रामा देखना शुरू करूं। मुझे आप लोग बताइए कि कौन सा ऐसा अच्छा ड्रामा है जो अभी ख़त्म हो चुका है इस साल या लास्ट ईयर ख़त्म हो गया है, तो मुझे बताइए ताकि मैं देखूं। क्योंकि जब मैं ड्रामा ख़त्म हो जाते हैं ना फिर लगाती हूँ, और मैं एक साथ ही एक हफ्ते में पूरा ड्रामा देख के ख़त्म करती हूँ। रोज़ाना 3-4 किस्तें। और अभी मेरा बड़ा दिल है कि कोई अच्छा सा ड्रामा देखूँ। तो आप लोग मुझे लाजमी कोई पाकिस्तानी अच्छा सा ड्रामा बताएं जो ख़त्म हो गया लेकिन जो मतलब स्टोरी वाला अच्छा हो, जो मुझे देख के मज़ा आए। देखें मैं हल्का सा कवर करके गई थी, हालांकि खुला हुआ था और बिल्कुल धीमा आंच था, फिर भी ना इसमें से पानी गिर गया और मुझे इसको बंद करके फ़ौरन साफ़ करना पड़ा। क्योंकि अगर मैं इसको साफ़ नहीं करूँगी ना चूल्हे को, तो फिर आपको पता है कि जो चावलों का पानी होता है वो ड्राई होता है, फिर वो आपको पता है कि उसके अंदर ना
वो जलने लगता है पानी ना, फिर वो ब्लैक और ब्राउन हो जाता है तो बड़े मुश्किल निशान पड़ जाते हैं। उसको साफ़ करना भी फिर ना बड़ा घिसाना पड़ता है। तो इससे बेहतर है कि जैसे ये हो फ़ौरन इसको साफ़ कर लो। थोड़ी सी मेहनत लगेगी लेकिन साफ़ कर देखिए। जैसे अब पानी जो है ना इसमें कच्चा भी नहीं डालूँगी मैं, थोड़ा सा पानी जो है गरम करके डालूँगी, वरना दाल ना गलेगी नहीं। अभी इसमें देखें ना बिरयानी के राइस होते हैं ना, यही देखें कितना लंबा लंबा राइस होती है। ये देखें, अब आपको दिखेंगे, ये देखें राइस। अब ये राइस है ना बहुत टाइम लेते हैं गलने में। और अब जो है ना मैं थोड़ा पानी गरम करूँ केटल में, उसके बाद में डालूँ इसमें। कल मेरा कलेजी खाने का इतना कोई दिल चाह रहा था, इतना दिल चाह रहा था, मैंने कलेजी मंगाई, गाय की थी। तो ना वो मैंने सिर्फ एक ही बाइट खाया, फिर मुझसे नहीं खाया गया। तो मैं ना खाया नहीं। आज वो सारा मैंने फिर मासी को दिया। फिर मासी भी मुझसे पूछ रही है ना, हेल्पर जो है, कि ना बकरे की है, गाय की है या उसकी है मुर्गी की। मैंने कहा नहीं गाय की है। तो फिर वो लेके गई, कहने लगी नहीं मैं बकरे की नहीं खाती। मैंने कहा बकरे की कलेजी तो मैंने भी ज़िंदगी में कभी नहीं खाई है ना, मैंने बकरे के पाए खाए, मुझे बकरे के पाए भी नहीं पसंद है। मुझे पाए सिर्फ गाय के ही अच्छे लगते हैं और मगज़ भी मुझे गाय का अच्छा लगता है। मैं काफ़ी हद तक ट्राई कर रही हूँ कि मैं नॉर्मल फूड लूँ, लेकिन मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है मीठे में, ख़ास तौर पे मुझे प्रॉब्लम बहुत हो रहा है और रोटी में प्रॉब्लम हो रहा है। मैं जैसी खाती मुझे वैसी वॉमिट हो जाती है। सारा ही पानी गिर गया था। अब इसको मैं स्लो फ्लेम पे रखूँ, बिल्कुल ही स्लो कर दूँगी ताकि ना ये गल जाए, गिरे नहीं। क्या कर रही हो आप? डांस कर रही हो अकेले अकेले? ये खेल रही है अपना। यहाँ पर जो है मैं एकदम फ़ोन पे बात कर रही थी, साथ में अपना बघार भी तैयार कर रही थी। तो मैंने कहा इसको थोड़ा मैं फास्ट फॉरवर्ड करके चला दूँ। तो ये मैंने बेसिकली असली घी ही लिया था। असली घी के अंदर ही मैं बघार लगाती हूँ खिचड़ी वगैरह में, और नॉर्मली जहाँ भी मुझे यूज़ करना होता है। तो वैसे घी का बघार ना खिचड़ी में बहुत मज़े का लगता है। तो इसमें मैंने बहुत सारा लहसुन जो था वो डाला था और एक हरी मिर्ची डाली थी। हरी मिर्ची तेज़ वाली नहीं थी, लेकिन ये खाने में खिचड़ी के साथ बहुत मज़े की लग रही थी। और थोड़ा सा मैंने ज़ीरा भी डाला था। ज़ीरा से ये होता है कि थोड़ी सी खुशबू अच्छी सी आ जाती है और मज़ेदार सा ये लगता है। तो मैं फ़ोन पे बात कर रही थी, करते करते ना मैं तड़का तैयार कर रही थी। मैंने कहा चलो वीडियो इसकी बना ही लूँ वरना रह जाएगा। और ये इतने मज़े का बर्तन है ना, ज़रा भी काला नहीं होता है, भारी भी नहीं होता है। वो सॉरी, भारी है, हल्का भी नहीं है और ना काला भी नहीं होता है। इसको जितना भी कर लो साफ़ भी फ़ौरन हो जाता है। थोड़ा सा तड़का और लाल हो जाए, हरी मिर्ची और लाल हो जाए। ये देखिए मेरी खिचड़ी हो गई है। रितास खाना ले आओ बेटा। ओके। लाडो जो है ना भूखी हो रही है। ये देखिए इसने पफ खा के कैसे रखा है। और मेरे पास जो है वो अचार गोश्त है। रिता अचार गोश्त बहुत शौक से खाती है और खिचड़ी के साथ भी शायद अचार गोश्त अच्छा लगेगा। ये देखें कितना सारा रखा हुआ है। इसको मैं ऐसे ही बल्कि नहीं प्लास्टिक है ना, मैं कांच के बर्तन में डाल के डालूँ माइक्रोवेव में। हो जा भैया, हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा हो जा। देखिए हो गया हमारा। ये हरी मिर्ची तो नहीं खाऊंगी, लेकिन मोटी वाली है। हरी मिर्चों से ना थोड़ा टेस्ट आ जाता है। ये कैसी मज़े की लग रही है। हम लोग जा रहे हैं खाना खाने। अब खाना खाते खाते क्या दिखाएं, फिर आपसे मिलते हैं। कल हम कहीं बाहर आउटिंग पे जाएंगे 100%। आज नहीं गए तो
फिर आपसे मिलेंगे। कल तो बहुत ही अच्छा ब्लॉग बनेगा।